नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा आप सभी के साथ आज आईटी स्टॉक्स पे। और हमेशा जिन आईटी स्टॉक्स पे बात करता हूं केवल उन्हीं पे नहीं, पूरे आईटी पे, चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो और स्पेशली लार्ज कैप पे तो बात होगी ही होगी। लेकिन शुरुआत जो होगी वो हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट के आईटी स्टॉक से नहीं बल्कि अमेरिका के आईटी स्टॉक से होगी। है ना कुछ डिफरेंट। दोस्तों, कल का सेशन बहुत बड़ा सेशन होने वाला है आईटी स्टॉक्स के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं क्या है कल के सेशन में। तो आप सभी को पता है अमेरिका के बाजार को आईटी स्टॉक्स मैक्सिमम फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका से इनका अच्छा खासा और काफी बड़ा कारोबार है। वैसे तो ये मार्केट लीडर है एंड दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी अगर आप देखने निकलो तो कहीं ना कहीं जो है वो मैं आपको बताऊं एसेंचर है। और एसेंचर जो है वो अमेरिका की एक आईटी कंपनी है जिसके कल के सेशन में Q4 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। दोस्तों, उनका कैलेंडर दूसरा है, तो उनके कल 22 सितंबर को Q4 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। फिर हमारे आईटी स्टॉक्स का क्या लेना देना, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब भी एसेंचर के नतीजे आते हैं तो उसके नतीजे अगर अच्छे आने वाले हैं, ऐसी मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उससे पहले इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस में मूव ऊपर की तरफ आता है। लेकिन अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी नेगेटिव साइड पे हैं तो इंडियन इक्विटी मार्केट में भी इन स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिलता है। अब आप देख ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों से आईटी स्टॉक्स कंटिन्यू प्रेशर में, क्योंकि वहां से ना एक गाइडेंस निकलती है एसेंचर के मैनेजमेंट की, गाइडेंस एसेंचर के लिए, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड वाइड आईटी स्टॉक्स पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती है। तो इसी के बारे में बात कर रहा हूं। चाहे फिर आपके पास इन्फोसिस हो या फिर एचसीएल टेक हो या विप्रो हो या फिर टेक महिंद्रा हो या फिर माइंडट्री हो, टाटा एलएक्सआई हो, कोई सा भी आईटी स्टॉक हो, बिरला सॉफ्ट हो, केपीआईटी टेक हो, बट सब पे इंपैक्ट पड़ेगा मैक्सिमम लार्ज कैप, स्पेशली इन्फोसिस और विप्रो। क्योंकि ये एसेंचर के रिजल्ट्स यानी इन्फोसिस डायरेक्ट को रिलेट कर दीजिए आप। तो अगर वहां कुछ प्रॉब्लम आएगी दैट मींस इन्फोसिस में भी गाइडेंस सेम थोड़ी बहुत मिक्स हो जाती है। यानी अगर वो कह रहे हैं कि हम डॉलर आय घटा रहे हैं अपनी गाइडेंस में, तो इन्फोसिस का मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं डॉलर रेवेन्यू कहीं ना कहीं आय वही आप कह सकते हैं घटा सकता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या तैयारी हो रही है। डिमांड इन्वायरमेंट फॉर द ग्लोबल आईटी इंडस्ट्री विल रिसीव अ फैक्ट चेक एज ग्लोबल आईटी सर्विसेज लीडर एसेंचर is all set to announce its fourth quarter result जून टू अगस्त के ऑन September 22। अब आपने पढ़ा यहाँ पे क्या लिखा है कि ग्लोबल आईटी लीडर एसेंचर कल अपने नतीजे पेश करने वाली है Q4 के। अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज फर्म्स, टेक्नोलॉजी स्पेंड बाय ग्लोबल एंटरप्राइजेस इज शोइंग साइन ऑफ वीकनिंग इन रिसेंट मंथ्स ओइंग टू रीजनरी फियर्स। तो कहीं ना कहीं जो ये एक्सपेंड हो रहा है कुछ इनका, कहीं इसकी वजह से कुछ थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है और थोड़े से कमजोरी के तरफ ज्यादा संकेत आ रहे हैं। विद रेसेशनरी कंसर्न लूमिंग लार्ज इन द यूएस एंड यूरोप में एंटरप्राइजेस लाइकली टू रिड्यूस डिस्क्रिशनरी IT spending in coming months. Globally, technology giants including Google, Microsoft, and other are freezing hiring, reflecting an impending slowdown in demand. तो ये आप देख सकते हैं कि डिमांड में जो थोड़ी सी स्लोडाउन है उसके चलते ये प्रॉब्लम हो सकती है और कल से आईटी स्टॉक्स पे एक अलग रुख बनेगा और हो सकता है नेगेटिव साइड का बने। तो अब करें तो करें क्या, इसके बारे में बात करते हैं। ये तो रिजल्ट जो आएंगे वो मार्केट ओपन होने से पहले आ जाएंगे कल के सेशन में अमेरिका की, तो आपको मैं पूरा बता दूंगा कि कैसा क्या है। लेकिन आपको इंडियन इक्विटी मार्केट में आईटी स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, क्योंकि यहां से कमजोरी के संकेत आ रहे हैं। अब जरा एसेंचर के प्राइस की बात भी कर लें। एसेंचर के शेयर का क्या प्राइस चल रहा है और अभी कैसा ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के बाजार तो ओपन है इस समय। तो जरा ये भी देख लेते हैं कि रिजल्ट से पहले कैसा ट्रेड कर रहा है एसेंचर का शेयर। तो दोस्तों, रिजल्ट से पहले 1.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है एसेंचर का शेयर। 5 दिन में लगभग 1% माइनस है, 1 महीने में 12% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं, 6 महीने में 15.5% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं, 5 साल की बात करूं तो 100% के पॉजिटिव रिटर्न्स है। तो यार ये चलता रहता है हर जगह, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो पैसा बनता ही बनता है। इसके अगर हम रिजल्ट्स पहले के देखें तो Q4 2021 में EPS बीटन बाय 0.68%, यानी कि अनुमान से बेहतर आए थे। Q1 2020 में
2022 में ईपीएस बीटन बाय 5.79%, तो ये भी बेहतर थे। Q2 के रिजल्ट्स भी बेहतर थे और Q3 के रिजल्ट्स भी अच्छे थे, बट उसके बावजूद स्टॉक का प्राइस गिरा। क्यों? क्योंकि मार्केट गिर रही थी। तो इसको आप डायरेक्ट रिलेट ये नहीं कर सकते कि स्टॉक खराब है। काफी सारे लोग कहने लगते हैं कि स्टॉक्स खराब है। दोस्तों, स्टॉक को बनने में समय लगता है। 8 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली इन्फोसिस जो हुई थी ऐसे ही नहीं हो गई। अभी तो 5,80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन आज भी वो बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। काफी लोग थोड़ी बहुत गिरावट जो चल रही है उसे देख के कहते हैं भाई अब ये खत्म हो गए। 5,80,000 करोड़ का मार्केट कैप रखने वाली कंपनी को आप कह रहे हो खत्म हो गए। तो बोलने से पहले सोचो। ये शुरुआत से मार्केट लीडर हैं, आगे भी रहेंगे। इनका समय खराब चल रहा है, ये स्टॉक्स या कंपनी खराब नहीं है। हाँ, अब मैं आपको अपना फाइनल व्यू देता हूं। लार्ज कैप में टीसीएस इन्फोसिस पे अभी भी बुलिश हूं। मिड कैप में मैं ज्यादा फोकस करता नहीं हूं, लेकिन मिड कैप में ज्यादा फर्क पड़ ही नहीं रहा है इस गिरावट का। तो यहां पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं उतना रिसर्च नहीं करता हूं मिड कैप को, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास लार्ज कैप आईटी है तो डेफिनेटली बने रहे, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, एचसीएल टेक हो, विप्रो हो, या फिर इन्फोसिस हो या टीसीएस हो। लेकिन अगर आप पे नहीं है और आप लेना चाहते हो तो टॉप पिक इन्फोसिस और टीसीएस है मेरी। आप कहीं भी स्टैगर्ड वे में निवेश कर सकते हैं। काफी लोगों को स्टैगर्ड वे समझ नहीं आता, तो मतलब टुकड़ों में, अभी और गिरे तो और, इस तरीके से। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।